नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अजय माधव। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणात्मक पीछे पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमने जो हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था हमने अधिशिक्षा। उसके बाद जो आज हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले वो होगा सहनशीलता। क्या पढ़ेंगे? सहनशीलता का टॉपिक का जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या देखते हैं? इंडोरेंस। क्या देखते हैं? इंडोरेंस यानी सहनशीलता। इंडोरेंस यानी सहनशीलता के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले हम क्या देखते हैं? किसी गतिविधि किसी गतिविधि को बिना किसी गतिविधि को बिना थकान या थकान किसी गतिविधि को बिना थकान या थकान बिना किसी थकान या थकान की स्थिति में थकान की स्थिति में लंबे समय थकान की स्थिति में लंबे क्या है? लंबे समय तक कार्य करते रहना लंबे समय तक कार्य करते क्या है? कार्य करते रहना क्या कहलाती है? सहनशीलता कहलाती है। सहनशीलता कहलाती है क्या है? किसी गतिविधि में भी थकान या थकान की स्थिति में लंबे समय तक कार्य करना क्या कहलाती है? सहनशीलता कहलाती है। अगर आप थक जाते हो कोई कार्य करते समय और आप उसके बाद भी कार्य करते रहते हो तो आपकी सहनशीलता है आपका, जो उसमें आप अपनी सहनशीलता का प्रयोग करे हो, जो आप थकान के बावजूद भी अपना आगे का कार्य करे हो। इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या देखते हैं? सभी खेलों क्या है? सभी खेलों सभी खेलों में प्रत्यक्ष सभी खेलों में प्रत्यक्ष मैराथन दौड़ क्योंकि मैराथन दौड़ कितने मीटर की होगी? तो होगी 42 से 195 किलोमीटर। 45 से 95 किलोमीटर क्योंकि 45 से 195 किलोमीटर तक वह क्या होगी? अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कितनी हो जाएगी? तो अप्रत्यक्ष में क्या होगा? फुटबॉल और हॉकी होगी। फुटबॉल हॉकी फुटबॉल और हॉकी रूप से सहनशीलता की आवश्यकता जो इस सहनशीलता की आवश्यकता पड़ती है कि सहनशीलता की आवश्यकता पड़ती है क्या?
सभी खेलों में जो प्रत्यक्ष होती है वो मैराथन होती है, उसमें दौड़ कितनी की होती है 45 से 195 किलोमीटर। और अप्रत्यक्ष में क्या होता है, तो फुटबॉल और हॉकी की सहनशीलता की आवश्यकता है जो पड़ती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, इसमें शरीर की, क्योंकि इसमें शरीर की क्योंकि इसमें शरीर की अधिकतम अधिकतम मांसपेशियां, शरीर की अधिकतम शामिल होती है। क्या है, इसमें अधिकतम है जो शरीर की मांसपेशियां जो शामिल होती है, इसमें शरीर की अधिक से ज्यादा जो क्या होती है मांसपेशियों का उपयोग है जो किया जाता है सहनशीलता के लिए। उसके बाद देखते हैं यह थकान की क्या है, यह थकान की स्थिति, थकान की परिस्थिति क्या है, यह थकान की परिस्थितियों में कार्य करने, परिस्थितियों में कार्य करने, क्या परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता होती है, क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है। यह थकान की परिस्थितियां हैं जो जिसमें जो कार्य करने की क्षमता है, सहनशीलता के कार्य पर आप जो परिस्थिति जो कार्य करने की स्थिति है उसमें क्षमता का उपयोग है जो करते हैं। तथा यह कार्य करने की तथा यह कार्य करने की जो दक्षता है, कार्य करने की ये एक दक्षता या दक्षता क्या है, जब आप कार्य करते हो आप थक जाते हो और थकाव के बाद भी आप जो कार्य करते रहते हो वो आप जो कार्य करने की क्या कहलाती है, दक्षता है जो कहलाती है। इसके बाद में आगे क्या देखते हैं, तो सहनशीलता आंतरिक क्या है, सहनशीलता आंतरिक सहनशीलता आंतरिक अंगों की, जो अंदर के अंग होते हैं मांसपेशियां वगैरह, तो उसके क्या होगा, तो आंतरिक अंगों की कार्य क्षमता, आंतरिक अंगों की आंतरिक अंगों की क्या है, कार्य क्षमता पर जो निर्भर होती है, कार्य आंतरिक अंगों की क्षमता पर निर्भर करती है, क्षमता पर निर्भर करती है। क्या है, सहनशीलता आंतरिक अंगों की क्षमता पर जो निर्भर करती है। इसके बाद में आगे क्या देखते हैं, तो हृदय, क्योंकि हृदय रक्त परिसंचरण परिसंचरण हृदय रक्त परिसंचरण तथा श्वसन तथा क्या श्वसन पर यानी श्वसन पर
यानी श्वसन पर, यानी श्वसन तंत्र प्लस रक्त परिसंचरण, श्वसन श्वसन पर यानी श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र प्लस रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण तंत्र बराबर सहनशीलता, बराबर रक्त परिसंचरण तंत्र तथा बराबर क्या हो जाएगा, सहनशीलता। क्योंकि रक्त परिसंचरण तथा रक्त श्वसन संतंत्र बराबर क्या होगी, सहनशीलता आपका जो होगा। इसके बाद देखते हैं इंडोरेंस के प्रकार। क्या देखते हैं, इंडोरेंस के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। इंडोरेंस के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एरोबिक। क्या देखें, एरोबिक सहनशीलता, एरोबिक सहनशीलता, एरोबिक सहनशीलता। इसमें क्या है, ऑक्सीजन की, क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी, उपस्थिति में किसी क्रिया, उपस्थिति में किसी क्रिया क्योंकि किसी क्रिया को लंबे समय तक, क्रिया को लंबे लंबे क्योंकि लंबे समय तक है जो समय बिना थकान के करना, समय तक बिना थकान के करना, समय तक बिना थकान के करना। क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी क्रिया को लंबे समय तक बिना थकान के करना क्या है, जो सहनशीलता कहलाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप किसी भी कार्य को जो लंबे समय तक करते रहते हो और बिना थकान के करते हो तो वो सहनशीलता जो कहलाती है। बात करते हैं जैसे जैसे लगातार, जैसे लगातार, जैसे लगातार क्या हो गया, दौड़ना, लगातार दौड़ना, लगातार फुटबॉल खेलना, लगातार दौड़ना, लगातार फुटबॉल खेलना, लगातार खेलना, लगातार फुटबॉल खेलना, और लगातार क्या है, साइकिलिंग करना, और साइकिलिंग करना। ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। जब आप थक जाते हो तो लगातार आप दौड़ करते रहते हो बिना थकान के, लगातार फुटबॉल खेलते हो बिना थकान के, और बिना थकान के आप दो साइकिलिंग करते हो, तो आपकी सहनशीलता है। इसके बाद में देखते हैं एरोबिक इंडोरेंस। एरोबिक इंडोरेंस के बारे में आगे क्या है वो देखते हैं। एरोबिक इंडोरेंस में शरीर की, एरोबिक इंडोरेंस में शरीर की अधिकतम
इसकी शरीर की अधिकतम एरोबिक इंड्योरेंस की स्पीड की जो अधिकतम मांसपेशियों जो शामिल होती है, तो मांसपेशियां होती है। क्या है? एरोबिक इंड्योरेंस की शरीर में जो अधिकतम मांसपेशियां होती है वो शामिल होती है। इसको बोलते हैं एरोबिक सहनशीलता। एरोबिक सहनशीलता क्या होगी? एरोबिक सहनशीलता, सहनशीलता में ऊर्जा, सहनशीलता में ऊर्जा, सहनशीलता में ऊर्जा। क्या है? सहनशीलता में एरोबिक सहनशीलता और सहनशीलता में ऊर्जा के स्रोत है। ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो स्रोत कौन सा हो जाएगा इसका? वसा का ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? वसा का जो ऑक्सीजन इसका स्रोत हो जाएगा। वसा का ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? एरोबिक सहनशीलता, सहनशीलता में ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? तो वसा का ऑक्सीजन इसका स्रोत हो जाएगा। इसके बाद में एरोबिक सहनशीलता के बारे में पढ़ते हैं। एनारोबिक क्या पढ़ते हैं? एनारोबिक सहनशीलता। एरोबिक पढ़ लिया, अब एनारोबिक सहनशीलता के बारे में पढ़ते हैं। एरोबिक सहनशीलता हमने पढ़ ली। एनारोबिक एनारोबिक सहनशीलता, इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति। क्या होगी? ऑक्सीजन की उपस्थिति। इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति में किसी क्रिया, अनुपस्थिति में किसी क्रिया, किसी क्रिया किसी क्रिया या गतिविधि को, क्रिया या फिर किसी गतिविधि को लंबे समय तक, किसी गतिविधि को लंबे समय लंबे लंबे समय तक है जो बिना थकान के अभ्यास करना। लंबे समय तक बिना थकान के अभ्यास करना। क्या होगी? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी क्रिया या किसी गतिविधि को जो लंबे समय तक बिना थकान के अभ्यास करना क्या कहलाती है? तो सहनशीलता जो कहलाती है। जैसे जैसे हम देखते हैं जैसे में क्या हो जाएगी? जैसे बॉक्सिंग व कुश्ती, बॉक्सिंग व कुश्ती निरंतर अभ्यास करना। बॉक्सिंग कुश्ती निरंतर अभ्यास करना। क्या हो जाएगी? जैसे बॉक्सिंग व कुश्ती का जो निरंतर अभ्यास करना क्या कहलाती है? तो सहनशीलता जो कहलाती है।
तो इसके बाद में क्या देखते हैं, इसमें ऑक्सीजन और क्या हो जाएगी, इसमें ऑक्सीजन और क्या हो जाएगी, इसमें ऑक्सीजन और ईंधन की मात्रा, ऑक्सीजन और ईंधन की मात्रा आपूर्ति और ऑक्सीजन और ईंधन की आपूर्ति, ईंधन की क्या हो जाएगी, ईंधन की आपूर्ति के मुकाबले, ईंधन की आपूर्ति के मुकाबले ईंधन की आपूर्ति के मुकाबले बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ बढ़ जाती है। क्या इसमें ऑक्सीजन और ईंधन की आपूर्ति के मुकाबले जो इसमें जो बढ़ जाती है। इसके बाद देखते हैं इसकी पूर्ति ऑक्सीजन, इसकी पूर्ति ऑक्सीजन, आपूर्ति, इसकी क्या होगी, इसकी आपूर्ति है जो ऑक्सीजन ऋण O2, ऑक्सीजन ऋण, तो ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, तो O2 डेप्थ था, O2 डेप्थ हो जाएगी। इसके बाद O2 डेप्थ के रूप में करके, रूप में करके, रूप में डेप्थ के रूप में करके अपशिष्ट लैक्टिक, अपशिष्ट लैक्टिक अपशिष्ट लैक्टिक अम्ल एसिड को दूर करते हैं, दूर है जो करते हैं, लैक्टिक अम्ल एसिड को, एसिड को क्या करते हैं, दूर करते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन और ईंधन की मात्रा ईंधन की आपूर्ति के मुकाबले बढ़ जाती है। इसकी आपूर्ति ऑक्सीजन O2 के डेप्थ के रूप में करके अपशिष्ट लैक्टिक अम्ल एसिड जो दूर करते हैं। लैक्टिक अम्ल को दही के अंदर भी जो पाया जाता है, इसके अंदर दही के अंदर पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। इसके बाद गति सहनशीलता, क्या देखते हैं, गति सहनशीलता के बारे में पढ़ते हैं। गति सहनशीलता, इसमें क्या है, उच्च चाल, क्योंकि उच्च चाल के साथ चाल के उच्च चाल के साथ गतिविधि को बिना, उच्च चाल के साथ गतिविधि को बिना उच्च चाल के साथ गतिविधि को बिना थकान करना, गतिविधि को क्या है, बिना थकान करना, जैसे बिना थकान के करना, जैसे, क्योंकि जैसे अधिकतम, जैसे अधिकतम गति का, जैसे गति का क्या जरिए, अधिकतम गति का बार बार अभ्यास करना, अधिकतम गति का बार बार अभ्यास करना, बार बार अभ्यास करना, अधिकतम गति का बार बार अभ्यास करना, या 400 मीटर की दौड़, या फिर 400 मीटर की
दौड़ होती है इसके अंदर। कितने मीटर की दौड़ होगी? तो 400 मीटर की दौड़। आगे देखते हैं ऐसी क्रियाओं, तो ये ऐसी क्रियाओं में ऑक्सीजन डेप्थ की मांग, क्रियाओं में डेप्थ की मांग, डेप्थ की मांग बहुत बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? डेप्थ की मांग है जो बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। मांग बहुत हो जाती है। क्या होती है? ऐसी क्रियाओं में ऑक्सीजन डेप्थ की मांग है जो बहुत हो जाती है। क्या देखते हैं? उच्च चाल के साथ गतिविधि बिना थकान के करना, उच्च चाल के साथ जो गतिविधि बिना थकान के कार्य करना, अधिकतम गति का बार बार अभ्यास करना, या फिर 400 मीटर की दौड़ करना, जो क्या सहनशीलता कहलाती है। आगे ऐसी क्रियाओं में ऑक्सीजन डेप्थ की मांग है जो बहुत हो जाती है। आगे देखते हैं इसमें मांसपेशियों को इसमें मांसपेशियों को इसमें मांसपेशियों को है जो बहुत तीव्रता को बहुत मांसपेशियों को बहुत तीव्रता के साथ है जो गति, बहुत तीव्रता के साथ गति, बहुत तीव्रता के साथ गति और बल पैदा करना, गति के साथ बहुत बल पैदा करना। तो ये तीव्रता के साथ बहुत गति के साथ बहुत बल है जो पैदा करना पड़ता है। तो ये क्या कहलाती है? सहनशीलता कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म दोनों पीसेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।